हे एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 2 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बुक का नेम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं। तो आज हम लोग क्लास 11 के एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 2 के। Let's start. Question number first. The classification system proposed by Linnaeus was डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन लीनियस के बाद प्रपोज किया था, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। Question number 2. Which of the following characters served as a criteria for five kingdom system of classification as used by R.H. Whittaker? Option A, cell structure and thallus organization. Option B, mode of nutrition and reproduction. Option C, phylogenetic relationship. Option D, all of these. तो question number 2 का correct option है D, all of these. Question number 3. In Whittaker five kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among A, 2 kingdom, B, 3, C, 4 kingdom, D, all the 5 kingdom. तो question number 3 का correct option है option C, 4 kingdom classification में. Question number 4. Study the following table carefully and select the correct option for first, second, third and fourth. कैरेक्टर्स दिए हुए सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल टाइप ये मोनेरा का है, सेल टाइप बताना है और सेल वॉल बतानी है, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है या प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा का पूरा दिया हुआ। फंजाई में ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताना है और एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताना है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन है बी, सेल टाइप होगा प्रोकैरियोट और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और थर्ड जो कि यहाँ पे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बतानी है तो वो भी प्रेजेंट होती है, और फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे जो कि किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बुक में। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। फिगर जो है ऊपर दिया है, ये फिगर दिए हुए हम लोग को बताना है कि कौन सी बैक्टीरिया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, they are included in a group of archaebacteria. Second, they are responsible for the production of biogas, gobar gas plant. Third, they live in hot sulfur spring. फोर्थ, दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक। और इसमें से हम लोग को बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है बी। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो ए है सेल पोजेस नेकेड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। बी है सेल आर सराउंडेड बाय ए पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल एंड अ म्यूसिलिजिनस सीट। और सी है सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल और ऑर्गेनेल्स। और डी ऑप्शन है राइबोसोम्स इन दीज सेल आर 70s इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये इनकरेक्ट है। सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन फाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गा और प्लांटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 9, photosynthetic pigments of cyanobacteria, blue, green algae include
ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, बी कैरेटिन्स और सी जिंथोफिल्स और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। Cyanobacteria are used in agriculture field for crop improvement because they cause A. N2 fixation, B. algal blooms, C. photosynthesis, D. all of these। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, N2 फिक्सेशन करती है। आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। गिवन फिगर इज of filamentous blue-green algae nostoc. Identify the part marked as A and B and select the correct option। तो इसमें हम लोग को ए और बी पार्ट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। तो ए और बी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ए है हेट्रोसिस्ट और बी है मैसिलिजिनियस सीड। Question number 12. Select the correct statement regarding heterocyst. A. These are present in some filaments, cyanobacteria such as Nostoc and Anibina. These cells are specialized to perform N2 fixation. और C है these cells contain enzyme nitrogenous और D है all of these। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। गिवन फिगर रिप्रेजेंट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। हम लोग को इसमें ए एंड बी बताना है। तो ए क्या है? इसे क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ए है नेकेड डीएनए, बी है थाइलोक्लाइड। Question number 14. Dash bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrition. NPFE etc. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन सल्फर etc। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन दिया, ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है बी, सिस्टमैटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। Question number 15. In 5 kingdom classification system, the kingdom that include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria and methogenic anobacteria is plantae, fungi, protista, monera। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोनेरा। Question number 16. Dash are important decomposer that cause decay and composition of dead bodies of plant and animal. A. Sporophytic bacteria. B. Sporotropic bacteria. C. Plant like Sarracenia. D. Both A and B। Question number 16 का correct option है option D, both A and B। Question number 17. Select the pair that consist of plant or animal bacterial disease. A. Cholera, typhoid. B. Citrus canker and crown gall. B. C. Malaria and dengue. D. Both A and B। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, both A and B। Question number 18. Dash is the most common method of reproduction in bacteria। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 19. Mycoplasma are classified under which of the following kingdom? A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Plantae। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोनेरा। Question number 20. Which one of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? A. They lack a cell wall. B. They are smallest living cell. C. They cannot survive without oxygen. D. They are pathogenic in plant and animal। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, they cannot survive without oxygen। Question number 21. Read the following statement and select the correct option। Statement first. Almost all bacteria possess lipoproteinous plasma membrane।
Statement 2 is the plasma membrane of archaeobacteria as well as eubacteria have same type of lipid. तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉरी बी. Statement 1 is correct, but statement second is incorrect. Question number 22. Which of the following statement is incorrect? A. A pathogenic bacteria cause 90% of human disease. B. A large number of antibiotics are produced by actinomycetes, ig streptomyces, which are a class of fungi. और C है N2 fixing bacteria pick up free N2 from soil atmosphere and convert it into nitrogenous compound. D है archaeobacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब इसमें से जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन बी. अब हम लोग टॉपिक पे आगे किंगडम प्रोटेस्टा. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री. तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा वाले किंगडम टॉपिक की बात हो रही है तो उसमें प्रोटेस्टा ही होगा. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटेस्टा. तो क्वेश्चन नंबर 24 का है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Question number 25. Members of Kingdom Protista are primarily A. Parasite, B. Terrestrial, C. Aquatic और D. Photosynthetic. तो question number 25 का correct option है option C, Aquatic. Question number 26. The Kingdom of Protista forms a link with Kingdom A. Plantae, B. Fungi, C. Animalia, D. all of these. तो question number 26 का correct option है all of these. Question number 27. Which of the following option incorrectly distinguish the kingdom Monera and Protista? Monera include unicellular prokaryotes और ये Protista include multicellular eukaryote. B. membrane bound cell organelles are absent और membrane bound cell organelles are present. Cell wall when present made up of peptidoglycan or cell wall if present contains cellulose. D. Flagella when present comprise of protein flagellin और flagella and cilia when present made up of protein tubulin. तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो इसमें इनकरेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन ए, रॉन्ग है. Question number 28. Which of the following group of organism are included under Question number 28. Which of the following group of organism are included under chrysophytes? A. Diatoms and desmids, golden algae जिसको कहते हैं. B. Diatoms and dinoflagellate और C है euglenoids. D है smile mount. Question number 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. Question number 29. Chrysophytes are A. Planktons, B. Nectons, C. Benthic organism, D. Rooted submerged. तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 30 शो हो रहा है, हाँ. The cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like a soap case in. A. Desmide, B. Diatoms, C. Dinoflagellates, D. Smile mount. तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डायटम्स. क्वेश्चन नंबर 31, ये एनसीईआरटी की लाइन है. सेलुलोज फ्रेस्टुलोज ऑफ डायटम्स बीइंग indestructible peeled up at the bottom of ocean and formed a thick bed over billions of years. Such as thick bed is known as a Red Sea. B. Diatoms, Earth. C. pseudo rocks और D. Red tide. तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 32.
Diatomaceous diame- diatomaceous diatomaceous earth is used for all except कौन से में? ऑप्शन ए है पॉलिशिंग, बी फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, सी मेकिंग साउंड्स एंड फायर प्रूफ्स रूम, डी बायोगैस प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बायोगैस एंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 dinoflagellates are mostly A. Marine and sporophytic, B. Freshwater and photosynthetic, C. Marine and photosynthetic, D. Terrestrial and photosynthetic। को क्वेश्चन नंबर 33 का सॉरी देखिए ना 33 क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। Question number 34. A slide under microscope shows following feature. First, unicellularity. Second, well-defined nucleus. B. Biflagellate. One flagellum lying longitudinally and the other transversely. What would you identify it as? Protozoan, bacterium, euglenoid and dinoflagellate। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी dinoflagellate। Question number 35. Which group of organism is represented by given figure? A. diatoms, B. dinoflagellate, C. bacteria, D. euglenoid। तो ये फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी dinoflagellate। क्वेश्चन नंबर 36. Red tides in warm coastal water develops due to the abundance of dinoflagellates, euglenoids, diatoms, and desmides and or smile mounds। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए dinoflagellate। क्वेश्चन नंबर 37. Read the following statement regarding euglenoids and select the incorrect one. First, these are mostly freshwater organisms found in stagnant water. और second है their body is covered by a protein-rich layer called penicillin, which makes their body flexible. और third है they are photosynthetic in the presence of sunlight but become heterotrophs in the absence of sunlight. और fourth है they usually possess two flagella, one long and one short। और फिफ्थ है यूग्निलॉइड्स आर मल्टीसेलुलर सिलिएट प्रोटिस्ट। तो 30 क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है हमें इसमें से बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है डी खाली फिफ्थ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38. The given statement describe a group of organism. First, insist of cell wall, they have a protein rich pelicillin making their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. They show mixotropic nutrition. Fourth, they are connecting link between plant and animal। तो हम लोग को बताना है कि किस ग्रुप की बात हो रही है। इसका ऑप्शन उधर दिए हुए। तो हम का इसका क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यूग्लिनॉइड्स की बात हो रही। Question number 39. Study the given figure showing structure of euglena and select the option that correctly identify A, B, C and D। इसमें हम लोग को बताना है A, B, C, D। तो ये यूग्लिना का फिगर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी सिस्टो है ए और बी है स्टिग्मा और सी और डी। क्वेश्चन नंबर 40. Read the following statement and select the correct option. First, euglena can be considered as a plant due to the presence of chlorophyll. Statement second. Euglena cannot be classified on the basis of two kingdom system of classification। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें होगा दो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट। अच्छा, इसमें भी हम लोग को बताना है। तो यूग्लिना इज ए फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है। बी है यूग्लिना when placed in continuous darkness loses its photosynthetic activity and die. C है the pigment of euglena are quite different from those of the green plant. D है euglena is a marine protist. तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिगर ये है, it is a photosynthetic protista, it is a spirophytic protista, it is a chemosynthetic bacteria, both A and B। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है बी, it is a sporophytic protista। Question number 43, match column first with column second and select the correct option from the given code। A, कॉलम ए में दिया हुआ है चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, और अच्छा हम लोग को ये बताना है। बी है रेड टाइड्स, और सी है ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और डी है प्लाज्मोडियम। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन, चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन होते हैं जिनको हम लोग डायटम्स कहते हैं, डायटम्स को चीप प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो ए, अच्छा ए इसमें तीनों में करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गया, डी ऑप्शन चला गया। रेड टाइड्स यूग्लिनॉइड में तो होगा नहीं, स्लाइम रोड डाइनोफ्लैजिलेट्स को रेड टाइड्स होते हैं। तो फोर्थ है दो ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन गया। अब बारी है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, स्माइल मोल्ड्स में या फिर यूग्लिनॉइड्स? तो यूग्लिनॉइड्स में होता है, तो ये बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, द मल्टी न्यूक्लिएटेड slimy mass of protoplasm which form the body of slime molds is called as। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 44 का ए, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following combination of characters is true for slime molds? A, parasitic plasmodium without wall spores dispersed by air currents। B, sporophytic plasmodium with wall spores dispersed by water। C, parasitic plasmodium without wall spores dispersed by water। D, sporophytic plasmodium without wall spores dispersed by air current। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, टेस्ट इज अ पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कॉज द डिसीज। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग को बताना है कि वो क्या है, तो वो इसमें क्या होगा? डी होगा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, सबको ही पता होगा। और डिसीज क्या कॉज करता है? एमोइक डिसेंट्री, एमियोपिक डिसेंट्री। क्वेश्चन नंबर 47, casual organism of sleeping sickness and kala azar belong to which of the following group of protozoan protists? A, amoeboid protozoans, B, flagellated protozoans, C, ciliated protozoans, D है sporozoans। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। क्वेश्चन नंबर 48 शो नहीं हो रहा, या अब हो गया। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये फिगर दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, और तो हम लोग को इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ciliated protozoans? ए, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, बी, अमीबा प्रोटिस, और सी है, सॉरी सी ऑप्शन है, आप मिनट क्या, सी ऑप्शन पैरामीशियम, और डी है लेसिमेनिया। तो इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीलिएटेड प्रोटोजोन, इसमें सीलिएटेड प्रोटोजोन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरामीशियम।
आएंगे हम लोग 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, refer to the given figure of paramecium concordatum and select the option that correctly identify A, B, C and D। अच्छा, ये पैरामीशियम का फिगर था, हमें A, B, C और D बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा पेनिसिलिया। हाँ, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के 51 से लेके 100 तक नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।